अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान जाफ़र। आज हम डिस्कस करते हैं MGT 211 का चैप्टर नंबर 13 बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि फ़ॉरेन ट्रेड और फ़ॉरेन बिज़नेस जो है वो किस तरीके से होते हैं, इंपोर्टर क्या होते हैं, एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्ट क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं जी चैप्टर नंबर 13 अपना, बैरियर टू द इंटरनेशनल ट्रेड के कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में हमें हाइल हो सकती हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिज़नेस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो इसमें कुछ डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं कि हमारा रिलीजन और है, ठीक है, हम मज़हब के मुताबिक हलाल चीज़ें बनाते हैं, हलाल चीज़ें ही सेल करते हैं। तो गैर मज़हब लाइक चाइनीज़ हैं, वो कुछ और हराम चीज़ें जो हैं उनके गोश्त भी खाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड में। उसके बाद क्लाइमेट है। क्लाइमेट पाकिस्तान में इस टाइम अगर गर्मी है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में गर्मी हो, कोई और ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सर्दी भी हो सकती है। तो ये भी एक बैरियर है। उसके बाद लाज आ जाते हैं, तो पाकिस्तान के कानून और दूसरे हर मुल्क के कानून डिफरेंट हैं। तो हर जो क्राइटेरियाज़ हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये भी हमें देखना होगी। लॉ में क्या इंक्लूड हो सकता है? हेल्थ है, सेफ्टी है, कस्टमर रिलेशनशिप है, प्राइसिंग है, पैकिंग है, इन्वायरमेंट है। ये कुछ रिलेटेड लॉ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ब्रिटिश लॉ की एग्ज़ाम्पल लें तो उसमें ये होता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो किसी की भी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपकी प्रोडक्ट सेफ़ है। आपका कस्टमर के साथ जितना रिलेशन बिल्ड होगा उतना ही आप अच्छा कर सकते हैं। प्राइसिंग आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी की। इन्वायरमेंट जो है वो भी बड़ा अच्छा क्रिएट होना चाहिए। तो ये भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड फ्लॉप हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक डिफरेंस है कि पर कैपिटा इनकम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। देखें, अब कोई भी प्रोडक्ट हमने बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना वाले अगर कोई टॉय बनाते हैं या कोई भी जैकेट बनाते हैं, उनको पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों की मंथली सैलरी कितनी है, कितनी पब्लिक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे है, कितनी पब्लिक लोअर लेवल पे है। तो वो चीज़ों को देखना होगा, उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, हर किसी का डिफरेंट इकोसिस्टम है। पीपल प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हर लोग डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। हम पाकिस्तान में सस्ती से सस्ती चीज़ को लाइक करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है और बहुत बड़ी वजह है आपके जो है बिज़नेस को अप डाउन करने में, कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम किसी चीज़ की इजाज़त दे या किसी चीज़ की इजाज़त ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली हमारा उनके साथ कुछ क्लैश चल रहा है, तो इस वजह से इशू आ रहे हैं। टैरिफ है कि टैक्स और लेवी अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी ना। जितनी लेवी ड्यूटी या जितनी इन टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोग उतनी प्रोडक्ट्स कम सेल कर पाएंगे। तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा कोटा, कि आपको इजाज़त है लिमिटेड चीज़ों को इंपोर्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शुगर प्रोडक्ट्स हैं तो हम कह सकते हैं जी कि हम सालाना 10 टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखें, 10 टन का एक स्पेसिफ़िक कोटा मिला हुआ है, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो हमारे लिए मसला पैदा होगा। सब्सिडाइज भी इसी तरीके से है कि कंसेशन प्रोवाइडेड बाय द कंट्री टू इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इकोनॉमी, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होती है जिस वजह से सेलर की भी जो है इनकम पे इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं। उसके बाद देखें, ये ड्रॉबैक्स कौन से थे? ये आपके सोशल कल्चरल और जो है रिलीजन वाइज थे। अब आगे आ जाते हैं बिज़नेस एथिक्स। बिज़नेस एथिक्स में क्या होता है कि एथिकल बिहेवियर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी के साथ भी अटैच हैं तो आपका जो बिलीफ है, आपकी जो एथिक्स है, आपका जो रिलेशन है, वो आपके बिज़नेस को बहुत फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। लाइक मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा हुआ एथिक्स आर बेसिक बिलीफ ए कंपनी डिसाइड टू परस्यू एंड इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने अगले बंदे को अपनी तरफ माइल करना है। एथिकल बिहेवियर में क्या होता है कि आप एक तो बिलीव करें सोसाइटी पे, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हों, और बिज़नेस आपका जो है वो विद इन सिस्टम चल रहा हो, जो चीज़ माशरे ने इजाज़त दी वो चल रही हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो अलाउ नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप ना करें। कॉरपोरेट सिटीज़न इज़ अ
प्रैक्टिस टू द कंपनी कंफर्म बाय द सोसाइटी, तो लोगों के साथ आपका जो मेल जोल है, ताम झाम है, वो बेहतर होना चाहिए। एथिकल बिहेवियर इन मैनेजेरियल प्रैक्टिस, मैनेजेरियल प्रैक्टिस में क्या है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एम्प्लॉयज़ के साथ है, तो उसको आप इजीली निभाएं। मैनेजर बन गए तो उसका ये नहीं मतलब कि आप एम्प्लॉयज़ को कुछ ना समझें। रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम हमें हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल या एक्सटर्नली हमारा उनके साथ वास्ता पड़ सकता है। इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं। प्लान्स टू इनिशिएट एथिकल बिहेवियर टुवर्ड पीपल, टू इनिशिएट एथिकल प्रोग्राम्स, और ऐसे तमाम प्रोग्राम जो सोशली आपको पैचअप करवाएं उनको जो है मद्देनज़र रखना होगा। उसके बाद आ जाए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप अपने बिजनेस करते हुए मद्देनज़र रखेंगे। लाइक लिखा हुआ है कि टू थिंक अबाउट बेनिफिट द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी इज़ कॉल्ड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपकी वो तमाम एफर्ट्स जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हों और वो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी कंपनी में ना हो, तो इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 13 क्लियर हो गया होगा। अगर चैप्टर नंबर 13 में कोई भी इशू हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।